जय श्री कृष्ण सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा। सावित्री को भारतीय संस्कृति में आदर्श नारी और प्रतिव्रता स्त्री के रूप में माना जाता है। पति के प्राणों की रक्षा के लिए वे यमराज से भी लड़ गई थी और यमराज को विवश होकर सावित्री के पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। सावित्री व सत्यवान की कथा सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में मिलती है। जब एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे ऋषि, मुझे अपने कष्टों की चिंता नहीं है, किंतु द्रौपदी के कष्टों को देखकर मुझे अत्यंत दुख होता है। जितना कष्ट वह उठा रही है, क्या और किसी अन्य पतिव्रता नारी ने कभी इतने कष्ट उठाए हैं? तब ऋषि कहते हैं, हे धर्मराज, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं तुम्हें पतिव्रता सावित्री की कथा सुनाता हूँ। मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा अश्वपति चिंतित रहने लगे। तब वह अपनी पत्नी के साथ ऋषि मुनियों के पास गए और इसके लिए उपाय पूछा। वे बोले, हे मुनिवर, विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कोई तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे हमें संतान की प्राप्ति हो। ऋषि बोले, हे राजन, इसके लिए आपको देवी सावित्री यानी माँ सरस्वती का ध्यान करना होगा और तप करना होगा। राजा बोले, मैं देवी सावित्री आवाहन करते हुए तप अवश्य करूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर कि मैं इस परीक्षा में सफल रहूं। ऋषि बोले, अवश्य राजन, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और फिर राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माँ सावित्री की पूजा की और एक दिन राजा अश्वपति के द्वारा किए गए कठोर तप से प्रसन्न होकर माता सावित्री प्रकट हुई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? तब राजा बोले, माँ, मुझे संतान सुख प्रदान करें। तब माता जी कहती है, राजन, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर एक तेजस्वी और सर्वगुण संपन्न कन्या का जन्म होगा। ऐसा सुनकर राजा अत्यधिक प्रसन्न हुए और बोले, माँ, मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया। माता आपकी जय हो। माता सावित्री के दिए आशीर्वाद से राजा अश्वपति के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। माता सावित्री की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होने के कारण राजा तथा उनके विप्रगणों ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। राजकुमारी सावित्री जन्म से ही तेजस्वी और सभी गुणों से संपन्न थी। सावित्री जब बड़ी हुई तो राजा अश्वपति को सावित्री के विवाह की चिंता होने लगी। तब रानी ने कहा, मुझे पता है स्वामी, हमारी पुत्री सावित्री के लिए कोई योग्य वर न मिलने की वजह से आप अत्यंत चिंतित हैं, पर कोई न कोई हल जरूर मिल जाएगा। आप निराश मत होइए, हमारी पुत्री बहुत ही होनहार है, समझदार है, उसके लिए कोई उचित वर अवश्य मिल जाएगा। राजा बोला, मैं जानता हूँ महारानी, हमारी सावित्री बहुत ही कुशल है। उसी समय सावित्री वहाँ आती है और वह अपने पिताजी को प्रणाम करती है, अपनी माता को प्रणाम करती है और कहती है, महाराज, आपने मुझे याद किया? वह बोलते हैं, हाँ बेटी, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो और मैं और महारानी चाहती है कि तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः हम चाहते हैं कि तुम अपने पति का चुनाव स्वयं करो और अपने अनुरूप पति की खोज करो। सावित्री बोली, जैसी आपके आज्ञा पिताजी। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री एक व्रत तथा अत्यंत बुद्धिमान मंत्री को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश की यात्रा के लिए निकल पड़ी। जब वह अपनी यात्रा कर वापस अपने घर लौटी, उस समय सावित्री के पिता देवऋषि नारद के साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसने अपने पिताश्री और देवऋषि नारद को प्रणाम किया। देवऋषि नारद ने आयुष्मती भव पुत्री, जीती रहो, आशीर्वाद दिया। फिर राजन बोले, पुत्री, देवऋषि नारद को मैंने बताया है कि तुम अपने लिए उचित वर के चुनाव के लिए गई हुई हो। क्या कोई सुयोग्य वर तुम्हें मिला? पुत्री बोली, पिताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार मैं पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों की यात्रा कर वापस लौटी हूँ। साल्व देश के धूमसेन नाम से विख्यात एक बड़े ही धर्मात्मा राजा है, जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। जब वे अंधे हुए, उस समय उनके पुत्र की बाल्यावस्था थी। धूमसेन के अंधत्व और उनके पुत्र के बालपन का लाभ उठाकर पड़ोसी राज्य ने उनका राज्य छीन लिया। तब से वे अपनी पत्नी व
वह पुत्र सत्यवान के साथ वन में रहते हैं और कठोर जीवन यापन करते हैं। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं। वे सर्वथा मेरे योग्य है, इसीलिए उन्हीं को मैंने पति के रूप में चुना है। तभी राजा अश्वपति नारद जी से कहते हैं, गुरुवर बताइए इनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नारद जी बोले, पुत्री सावित्री, तुमने पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके बड़ी भूल की है। अश्वपति कहते हैं, क्या हुआ देव ऋषि नारद, आप सत्यवान का नाम सुनकर शंका में क्यों आ गई? सत्यवान में ऐसे कौन से अवगुण हैं जो आप ऐसा कह रहे हैं? राजन, सत्यवान में कोई कमी नहीं है। सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का स्वामी है, किंतु वह अल्प आयु है और उसकी आयु केवल अब 1 वर्ष ही शेष रह गई है। उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अश्वपति बोले, क्या सत्यवान अल्पायु है? पुत्री सावित्री, मैं तुम्हें फिर इस विवाह के लिए कैसे हाँ कह दूं? देवऋषि नारद के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुणों वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुनो। तब सावित्री बोली, तात, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वरण करती है और मैंने सत्यवान को पति के रूप में वरण कर लिया है। अब चाहे जो भी हो, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। मैं किसी अन्य व्यक्ति को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। नारद जी बोले, राजन, सावित्री की दृढ़ता को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दीजिए। देवऋषि नारद की सलाह के अनुसार राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राजसी वस्त्र आभूषणों को त्याग कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति तथा सास ससुर की सेवा ही उसका धर्म बन गया। सावित्री जैसी बहू पाकर ओम सैन कहने लगे, सचमुच हम धन्य हो गए। हमारे सत्यवान के लिए सावित्री बहुत ही भाग्यशाली है। किंतु ज्यों ज्यों समय व्यतीत होता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। एक दिन सत्यवान वन से लौटकर विश्राम करने लगा। तभी सावित्री वहां आई और बोली, क्या हुआ स्वामी, आप ठीक तो हैं? सत्यवान बोले, तुम तो यूं ही बिना कारण चिंतित होती रहती हो। सावित्री थोड़ा ज्यादा थक गया था, इसलिए विश्राम करने के लिए लेट गया। सावित्री मन ही मन कहने लगी, चिंतित क्यों न हो स्वामी, वो दिन नजदीक आने वाला है। अंततः वह दिन नजदीक आया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस समय में सावित्री ने नारद जी के कथना अनुसार 4 दिन पहले से ही व्रत करना प्रारंभ कर दिया था। जब चौथा दिन आया तो सावित्री ने अपने स्वामी से कहा, स्वामी, आज मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। सत्यवान ने सावित्री को साथ ले जाने से मना कर दिया। कहा, सावित्री, वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने से तुम्हें बहुत कष्ट होगा। तभी सावित्री बोली, बस आज के लिए चलने दीजिए स्वामी। पर सत्यवान न माना। तभी उसके माता पिता बोले, पुत्र सत्यवान, यदि सावित्री का तुम्हारे साथ जाने का मन है तो उसे अपने साथ ले जाओ। तुम दोनों अपना ध्यान रखना और हम जानते हैं सावित्री बहुत ही निडर है, वह अपना ख्याल रख सकती है। सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में गई। सत्यवान लकड़ियां काटने वृक्ष पर चढ़ा, परंतु कुछ ही देर में वह वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री बोली, क्या हुआ स्वामी, आप अचानक से नीचे कैसे उतर आए? वह बोला, सावित्री, अचानक से मुझे चक्कर आने लगे और लकड़ियां काटी ही नहीं जा रही थी। इच्छा हो रही है कि कुछ देर लेट जाऊं। वह बोली, स्वामी, आप मेरी गोद में सर रख कर लेट जाइए, मैं कुछ देर हवा कर देती हूँ। तब युधिष्ठिर ने पूछा, ऋषि मार्कंडे, इसके पश्चात क्या हुआ? क्या सत्यवान के प्राण पखेरु उड़ गए? मैं यह सुनने के लिए बहुत व्याकुल हूँ। ऋषिवर बोले, हे युधिष्ठिर, उसके पश्चात सावित्री ने भैंसे पर चढ़े हुए काले रंग के सुंदर अंगों वाले, हाथ में फांसी की डोरी लिए हुए, सूर्य के समान तेज वाले एक देव पुरुष को देखा। जैसे ही वो देव पुरुष सत्यवान के प्राण खींचने लगा, सावित्री ने अत्यंत व्याकुल होकर आर्त स्वर में पूछा, हे देव, आप कौन हैं और मेरे इन हृदय धन को कहाँ ले जा रहे हैं? तब यमराज बोले, तपस्विनी, तुम पतिव्रता हो, अतः मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारे पति सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, वह मैं उसे बांध कर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सतीत्व के तेज के सामने मेरे दूत नहीं आ सके, इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं तेरे पति के प्राण ले जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह सत्यवान के प्राण ले जाने लगे। तभी सावित्री उनके पीछे पीछे
चलने लगी। तब यमराज बोले, अरे तू मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है? सावित्री, तू मेरे पीछे मत आ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है और वह अब तुझे वापस नहीं मिल सकता। अच्छा होगा तू लौटकर अपने पति के मृत शरीर के अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। अब इस स्थान से आगे तू नहीं जा सकती। तभी सावित्री बोलती है, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे पीछे आपके लोक तक भी आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म के बल से मेरी गति कहीं भी रुकने वाली नहीं है। यमराज कहने लगे, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसीलिए तो सत्यवान के जीवन को छोड़कर मुझसे कोई भी वरदान मांग ले। सावित्री बोली, प्रभु, मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, आप कृपा करके उनके नेत्रों की ज्योति पुनः प्रदान कर दें। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, लेकिन अब तो वापस लौट जा। तब सावित्री बोली, भगवान, जहाँ मेरे प्राणनाथ होंगे वही मेरा निश्चल आश्रम होगा। इनके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। मुझे आज आप जैसे देवता के दर्शन हुए और देव दर्शन तथा संत समागम कभी निष्फल नहीं जाता। यमराज बोले, देवी, तूने जो कहा है वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा, अतः तू फिर से सत्यवान के जीवन को छोड़कर कोई दूसरा वर मांग ले। तब सावित्री बोली, हे देव, मेरे ससुर का खोया राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज तथास्तु बोले और कहा, अब तू लौट जा। सावित्री बोली, यमदेव, मैं अपने पति को छोड़कर एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप तो संत हृदय हैं और संतों से सब प्रेम करते हैं। तभी यमराज कहते हैं, तेरे वचनों को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। सत्यवान के जीवन को छोड़कर तो मुझसे कोई भी एक अंतिम वर मांग ले, किंतु इस वर के पश्चात मुझे वापस जाना होगा। सावित्री बोली, प्रभु, यदि आप मुझसे इतने ही प्रसन्न हैं, तो मेरे ससुर धूमसेन के कुल की वृद्धि करने के लिए मुझे 100 पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। यमराज बोले, ठीक है, यह वर भी मैंने तुझे दिया, अब तो यहाँ से चली जा। तभी सावित्री बोली, मेरे पति को आप लिए जा रहे हैं और मुझे 100 पुत्र का वरदान दिए जा रहे हैं, यह कैसे संभव है? मैं पति के बिना सुख, स्वर्ग और लक्ष्मी किसी की भी कामना नहीं करती। बिना पति मैं जीना ही नहीं चाहती। पतिव्रता सावित्री की चतुराई को देखते हुए यमराज ने प्रसन्न होकर सत्यवान के प्राणों को मुक्त कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर वट वृक्ष के नीचे चली आई, जिससे सत्यवान जीवित हो उठे। जीवित होकर वह अपने माता पिता के पास गए तो देखा कि उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल गया है। वह उनके नेत्रों की ज्योति भी पुनः लौट आई है और उसके बाद सावित्री पुत्रों की माँ भी बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित कराया, बल्कि सास ससुर को नेत्रों की ज्योति प्रदान करते हुए ससुर को खोया राज्य भी दिलवाया। सावित्री और सत्यवान ने अपना संपूर्ण जीवन सुखपूर्वक व्यतीत किया। युधिष्ठिर बोले, सचमुच धन्य है देवी सावित्री, आज उनकी कथा सुनकर मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। इस व्रत की कथा को सुनने से व व्रत करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर आया किसी भी प्रकार का कोई भी संकट हो टल जाता है। बोलिए सावित्री माता की जय। हे सावित्री माँ, आप कथा सुनने वाले, कहने वाले और हुकारा भरने वाले पर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा व सभी को मनोवांछित फल प्रदान करना। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।